कहानी की शुरुआत होती है निकट भविष्य में, जहां धरती का पर्यावरण बुरी तरह बर्बाद हो चुका है। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक मुसीबतें सिर उठाने लगी हैं। यहाँ तक कि आर्कटिक की बर्फ पिघलने से जो पुराने बैक्टीरिया बाहर आए, उन्होंने समंदर की मछलियों को भी तबाही के कगार पर ला खड़ा किया। दुनिया के ज्यादातर देश बिखरने लगे हैं। इसी दौर में थाईलैंड पर एक तानाशाह वासु पूरी तरह कब्जा कर चुका है। वासु की बीवी एक अजीब बीमारी से जूझ रही है, जिसमें उसे जिंदा रहने के लिए लगातार खून चढ़ाना पड़ता है। एक दिन वासु को कहीं से पता चलता है कि ताजा समंदर की मछली उसकी बीवी की बीमारी को ठीक कर सकती है। बस फिर क्या था, उसने ठान लिया कि किसी भी हाल में उसे यह मछली चाहिए। अपने असरदार नेटवर्क से वासु ने एक अवैध डीप सी फिश ट्रैफिकिंग चैनल शुरू कर दिया। आज के समय में जब मछलियां भी एक लग्जरी बन चुकी हैं, निचले तबके के लोग तो एक मछली के सिर के लिए भी जान दे सकते हैं। वासु की बीवी को फिश डिश परोसना उसे ज्यादा भारी लगने लगा, तो उसने अपने डिप्टी को हुक्म दिया कि इस बहाने देश में एक शशि मार्केट भी खड़ा कर दे। जब पहली खेत की मछलियां पहुंची, वासु का डिप्टी देश के जाने माने अमीरों को बुलाकर उन्हें यह डिश परोसता है। मगर अगले ही पल उसकी बॉडी बुरी तरह कांपने लगी है और उसके मुंह से काला काला खून बहने लगता है। फौरन उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, मगर सर्जरी से पहले ही उसकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। स्कैन में पता चला कि उसकी नसों में अजीब चीजें भर चुकी हैं। डॉक्टर ने जैसे ही उसकी मौत की पुष्टि की, तभी उसका शव अचानक हिलने लगा। डॉक्टर अर्लिंग, जो अभी अभी डायरेक्टर से इस अनोखे केस की चर्चा कर रहे थे, वो दो नर्सों को पागलों की तरह भागते हुए देखते हैं। डॉक्टर अर्लिंग के पीछे वही मरा हुआ डिप्टी भी चल रहा था, जो अब जिंदा हो चुका था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिसे उसने काटा, वो नर्स सिर्फ कुछ मिनटों में ही एक खून की प्यासी झोंबी बन जाएगी। वो नर्स पागलों की तरह अपने ही साथियों पर टूट पड़ी। पूरा अस्पताल एक झटके में अराजकता में डूब गया। डॉक्टर अर्लिंग किसी तरह स्टोर रूम में छुप गई। उसके पास ही एक घायल मरीज बैठा हुआ था। अर्लिंग धीरे से दरवाजे तक पहुंची, यह देखने के लिए कि कहीं भागने का कोई रास्ता है क्या, लेकिन जब वह पलट कर देखती है तो वह मरीज गायब हो चुका होता है। अर्लिंग के मन में घबराहट और डर भर जाता है। वो चारों ओर नजर घुमाती है। तभी वह देखती है कि वही मरीज अब एक झोंबी बन चुका है। दोनों के बीच कुछ रैक की दूरी है। अर्लिंग इस मौके का फायदा उठाती है और वहां से भाग निकलती है। इसी बीच उसे कहीं से एक आवाज सुनाई देती है। वो थोड़ा रुकती है, ध्यान लगाकर सुनती है और तब उसे समझ आता है कि यह आवाज किसी ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस से आ रही है। हैरानी की बात यह थी कि यह आवाज उसी के बॉयफ्रेंड की थी, जो उसे बचाने के लिए अस्पताल आ पहुंचा था। अर्लिंग का बॉयफ्रेंड सिंगर पहले एक मशहूर बॉक्सर हुआ करता था, लेकिन जब हालात बिगड़े तो उसने तस्करी का रास्ता अपना लिया। दरअसल यह वही सिंगर था जिसने अपने साथियों के साथ उन गहराई वाली समुद्री मछलियों को देश में तस्करी करके पहुंचाया, जिनकी वजह से पूरी यह त्रासदी शुरू हुई थी। सिंगर उस दिन अपने घर में बैठा था, अपनी गर्लफ्रेंड के काम से लौटने का इंतजार कर रहा था। तभी रेडियो पर एक इमरजेंसी न्यूज सुनाई दी, जिसमें बताया गया कि वही अस्पताल जहां उसकी गर्लफ्रेंड काम करती है, पूरी तरह सील कर दिया गया है। सिंगर को तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस हुआ और वह दौड़कर वहां पहुंच गया, मगर अस्पताल के आसपास सेना ने पहले से ही पूरे इलाके को घेर रखा था। किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अस्पताल के बाहर जमा आम लोग, जिन्हें सच्चाई का कोई अंदाजा नहीं था, जोर जोर से चिल्लाने लगे, सवाल पूछने लगे। इसी बीच अचानक एक नर्स ऊपरी मंजिल से नीचे गिरती है। जैसे ही सिपाही उसे बचाने दौड़ते हैं, वो नर्स पागलों की तरह उन पर झपट पड़ती है। हालांकि वो नर्स तुरंत गोली मारकर मार दी जाती है, लेकिन उससे पहले एक सिपाही को वह काट चुकी होती है। सिंगर को लगा कि इस अफरा तफरी में वह किसी तरह अस्पताल के अंदर घुस जाएगा, लेकिन तभी सिपाही लोगों को पीछे हटाना शुरू कर देते हैं और सबको अस्पताल की लॉबी की तरफ ले जाने लगते हैं। वहां एक सिक्योरिटी गार्ड बहुत ईमानदारी से भीड़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तभी ऊपर से कुछ लोग पागलों की तरह भागते हुए नीचे कूदते हैं। भीड़ अभी सोच ही रही थी कि क्या हो रहा है कि तभी एक झोंबी दहाड़ते हुए हवा में छलांग मारता है और लोगों पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते ग्राउंड फ्लोर की लॉबी भी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। झोंबी वायरस पूरे अस्पताल में तेजी से फैलने लगता है। हर मंजिल पर सिर्फ चीखें और दर्दनाक चिल्लाहटें गूंज रही थी। सिंगर तुरंत ब्रॉडकास्ट रूम की तरफ दौड़ता है। भले ही वह अपनी गर्लफ्रेंड अर्लिंग से संपर्क नहीं कर पाता, लेकिन उसे इतना तो बता ही देता है कि वो यहाँ आ चुका है। अपनी बेहतरीन फाइटिंग स्किल्स की मदद से सिंगर ने कुछ ही सेकंड में कई ज़ॉम्बीज को खत्म कर दिया। इसी अफरा तफरी में उसे एक छोटा लड़का दिखता है, जो डर से कांप रहा होता है। उसके चारों तरफ झोंबी इकट्ठा होते जा रहे थे। सिंगर तेजी से दौड़कर जाता है और उस लड़के को घेर रहे कई झोंबीज को मार गिराता है। असल में उसका इरादा बस उस बच्चे को बचाने का था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यह बच्चा उसकी गर्लफ्रेंड अर्लिंग को जानता है। बच्चे की माँ अर्लिंग की सहकर्मी थी, इसलिए सिंगर को उम्मीद बनती है कि अगर वह इस बच्चे की माँ को ढूंढ ले तो अर्लिंग का भी पता चल सकता है। सिंगर को लगता है कि यह तरीका तो उसके इधर उधर भटकने से कहीं बेहतर है। अब उसके पास रास्ता दिखाने के लिए एक गाइड है, जिससे उसकी रफ्तार और तेज हो जाती है। हाँ, अगर कहीं बहुत ज्यादा शोर मच जाता था तो झोंबीज का बड़ा झुंड आ जाता और वह दोनों किसी कमरे में छिप जाते। सिंगर ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे कुछ लोग निराशा में अपनी जान तक ले लेते हैं, लेकिन उसके दिल में
अपनी प्रेमिका को बचाने की जिद और विश्वास अब भी मजबूत था। उसने ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे अर्लिंग को इस अस्पताल से जिंदा निकालना ही है। लेकिन सिंगर को एक बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस वक्त पूरा अस्पताल सेना द्वारा सील कर दिया गया है। अब अगर कोई भी अस्पताल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, चाहे वह संक्रमित हो या नहीं, सेना उसे गोली मार देती है। क्योंकि अब सेना को इस वायरस की खतरनाक क्षमता का अंदाजा हो गया था और उन्होंने तय किया था कि वायरस के फैलाव को रोकने के लिए 30 मिनट बाद पूरे अस्पताल को उड़ा दिया जाएगा। इसी दौरान डॉक्टर अर्लिंग कुछ अन्य बचे हुए लोगों के साथ नर्सिंग रूम में छिपी हुई थी। उसे लग रहा था कि ऐसे छिपकर ज्यादा देर तक नहीं बचा जा सकता, खासकर जब उसका मन बार बार उसके प्रेमी की सलामती की तरफ जा रहा था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और फैसला कर लिया कि अब उसे उस कमरे से बाहर निकलना ही होगा। अर्लिंग ने तय किया कि अब वह सिक्योरिटी रूम जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करेगी। क्या पता वहां से अपने बॉयफ्रेंड की कोई झलक मिल जाए। उसने एक झोंबी से बड़ी चालाकी से चाबी छीनी और तेजी से सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खोल डाला। मगर जैसे ही दरवाजा खुला, अर्लिंग का दिल बैठ गया। हर कॉरिडोर, हर मोड़ झोंबीज से खचाखच भरे थे। ऐसे हालात में उसका बॉयफ्रेंड कहाँ मिलेगा। अर्लिंग ने झट कैमरे बदलने शुरू किए और तभी आईसीयू के कैमरे में उसे कोई ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। बिना समय गवाए वह दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलने वाला कोई और नहीं बल्कि वॉरलॉर्ड वासु था। यह वही कमरा था जहां वासु की बीमार पत्नी को रखा गया था, एक आइसोलेटेड रूम जो हमेशा सुरक्षा में रहता था। अर्लिंग समझ गई, इस वक्त अस्पताल में अगर कोई सबसे सुरक्षित जगह है तो वह यही है। अर्लिंग ने वासु से पूछा, अब आगे क्या करना है? क्या हम हमेशा यहीं छिपे रहेंगे? वासु ने अपनी घड़ी की ओर देखा और बड़े आत्मविश्वास से कहा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। समय आने पर लोग खुद हमें बचाने आ जाएंगे। और सच में वासु की बात सही साबित हुई। जैसे ही आर्मी को पता चला कि वासु अस्पताल में फंसा है, उन्होंने तुरंत अपनी सबसे स्पेशल टास्क फोर्स को बुलाया। आदेश था, चाहे पूरी टीम ही क्यों ना कुर्बान हो जाए, वासु और उसकी पत्नी को जरूर बाहर निकालना है। थोड़ी ही देर में पूरी तरह से हथियारों से लैस एक स्पेशल यूनिट चुपचाप अस्पताल के अंदर घुस आई। उधर समय के साथ अस्पताल में झोंबीज की संख्या भी तेजी से बढ़ रही थी। सिंगर अब समझदार हो चुका था। वो अब झोंबीज से भरी सीढ़ियों से नहीं गया, बल्कि उसने और छोटे लड़के शाउल ने बाहर की स्कैफोल्डिंग से तीसरी मंजिल तक चढ़ाई की। वहां पहुंचकर उन्होंने कई झोंबी समूहों को चुपचाप पार किया और आखिरकार न्यूबर्न वार्ड में शाउलों की मां को ढूंढ निकाला। मां बेटे की ये मुश्किल हालात में मुलाकात बेहद भावुक थी। गले मिलकर दोनों ने एक दूसरे को संभाला, मगर शाउल की मां के चेहरे पर एक हल्की उदासी भी थी। उसने सिंगर से विनती की, कृपया मेरे बेटे का ख्याल रखना, मैं शायद उसके साथ ज्यादा देर तक नहीं चल पाऊंगी। सिंगर तुरंत समझ गया कि वह क्या कहना चाह रही थी। उसे यह भी पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड अर्लिंग इस वक्त 5वीं मंजिल के इमरजेंसी वार्ड में है। अब देर किए बिना उसने शाउलों का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा, क्योंकि उस महिला को झोंबी ने काट लिया था। छोटा लड़का अपनी मां को छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन सिंगर ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे वहां से ले जाने लगा। अब जाकर शाउलों ने देखा उसकी मां पूरी तरह झोंबी में तब्दील हो चुकी थी। सिंगर समझ गया कि अब यहाँ ज्यादा देर रुकना मौत को दावत देने जैसा है। उसने एक फटा हुआ कपड़ा उठाया और शाउल को कसकर अपनी पीठ से बांध लिया। फिर पूरे जोश के साथ झोंबी भीड़ को चीरते हुए भाग निकला। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद आखिरकार वह अस्थायी रूप से खतरे से बाहर निकल गया। इधर आईसीयू के कमरे में अर्लिंग को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई। वासु ने बताया कि उसकी पत्नी की जान जिस ब्लड बैग से बची हुई थी वह अब खत्म होने वाली है। अर्लिंग एक डॉक्टर थी, उसके पास मना करने का कोई हक नहीं था। हालांकि वह जानती थी कि कॉरिडोर में ज़ॉम्बीज का कब्जा है, मगर वह मुंह फेरने वाली नहीं थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और पूरे होश से आईसीयू से बाहर निकल गई। लगभग हर कुछ मीटर पर वो ज़ॉम्बीज से टकराती, मगर धीरे धीरे उसने उनके चलने का पैटर्न समझ लिया था। हर बार किसी तरह वो ऐन मौके पर उनसे बचकर निकल जाती। कमरे के चारों तरफ ज़ॉम्बीज जमा थे। वो पूरी तरह घिर चुकी थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। सिंगर का खून खौल उठा। उसने जोर से दहाड़ लगाई और ज़ॉम्बी भीड़ की तरफ पागलों की तरह दौड़ पड़ा। अब जब उसे अपनी प्रेमिका फिर से मिल सकती थी तो उसे खुद की जान की परवाह कहाँ रह गई थी। दूर एक और कॉरिडोर में स्पेशल फोर्स की टीम ने अपने अत्याधुनिक हथियारों के दम पर ज़ॉम्बी अवरोधों को तोड़ते हुए आईसीयू तक पहुंच बना ली। वह वासु और उसकी पत्नी को घेर कर सुरक्षित रूप से ऊपर की फ्लोर की तरफ ले जाने लगे, जहां से हेलीकॉप्टर के जरिए निकासी होनी थी। मगर इसी बीच एक सैनिक चूक गया और ज़ॉम्बी के कांटे जाने से संक्रमित हो गया। वासु को अचानक याद आया उसकी पत्नी को हर समय डॉक्टर की देखरेख की जरूरत है। इधर सिंगर ने भी ज़ॉम्बी भीड़ को चीरकर आखिरकार एक रास्ता बना ही लिया था। उसने कांच के पार अर्लिंग को देखा। उनकी नजरों ने जैसे ही एक दूसरे को छुआ, दिलों में फिर से जिंदा हो उठी एक आस। मगर यह भावुक पल ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि एक ज़ॉम्बी अर्लिंग की ओर लपक पड़ा। लेकिन ठीक उसी वक्त पीछे से शाउलों ने एक अग्निशामक यंत्र खींच कर चला दिया। अर्लिंग को थोड़ी राहत मिली और सिंगर ने मौका नहीं गवाया। झटपट कमरे में घुसकर उस ज़ॉम्बी को टुकड़ों में बदल दिया। आखिरकार यह दुखों से भरे प्रेमी एक बार फिर मिल गए, लेकिन उनके पास एक दूसरे के लिए ना तो वक्त था न ही जगह। उन्हें सबसे पहले अस्पताल से बाहर निकलना था। मगर जैसे ही सिंगर ने दरवाजा पार किया, एक गोली उसके शरीर में आ लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल अर्लिंग को लेने आए सैनिकों ने उसे एक
संक्रमित समझकर गोली चला दी थी और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ वह शर्मिंदा होने के बजाय सिर्फ मिशन पूरा करने की जल्दी में थे। जमीन पर पड़े सिंगर ने यह सब देखा और उसका गुस्सा फूट पड़ा। जख्म से बेहाल होते हुए भी वह उठ खड़ा हुआ और पूरी ताकत से सैनिकों की ओर झपट पड़ा। अब उसके लिए ना कोई सैनिक बचा था ना कोई झोंबी। जो भी उसकी प्रेमिका के सामने बाधा बने वो सब उसके दुश्मन थे। मगर किसी को उम्मीद नहीं थी कि टीम लीडर भी एक जबरदस्त फाइटर निकलेगा। दोनों में जबरदस्त भिड़ंत हुई और आखिर में दोनों ही गिर पड़े, बेहोश, बुरी तरह घायल। मगर अफसोस, टीम लीडर के सारे साथी ज़ॉम्बीज के शिकार बन गए। बस सिंगर की किस्मत थोड़ी बेहतर थी क्योंकि उसे एक डॉक्टर प्रेमिका मिली थी। अर्लिंग ने फौरन उसके जख्मों का इलाज किया और कुछ ही देर में वह होश में वापस लौट आया। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि मिलिट्री अस्पताल की इमारत को उड़ाने की योजना बना चुकी है। उनका तो बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह यहाँ से निकल जाना। मगर रास्ते में शाओलुओ की नजर कुछ अजीब पर पड़ी। वो घायल टीम लीडर अब एक झोंबी में तब्दील हो चुका था। सिंगर ने पहले ही सोच रखा था क्या करना है। वो उसे कमरे में लुभा लाया, फिर वहां रखी अल्कोहल की कुछ बोतलें उठाई और मुस्कुराते हुए एक माचिस जला दी। आग की लपटें तेजी से फैलने लगी, लेकिन सिंगर की आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसे मालूम था कि इस अस्पताल में सबसे उन्नत फायर सेफ्टी सिस्टम मौजूद है। कुछ ही देर में छत से जोरदार पानी बरसने लगा और आग बुझा दी गई। मगर कोई सोच भी नहीं सकता था कि पानी पड़ते ही वो संक्रमित लोग दूसरी बार म्यूटेड हो गए। अब उनकी हड्डियां और ज्यादा लचीली थीं, दांत तेज और एकदम गिद्धों जैसे। सिंगर और उसकी टीम जैसे ही कॉरिडोर मुड़े, सामने वासु खड़ा था। उसकी पत्नी पर भी पानी गिर चुका था और अब वो भी विकराल रूप ले चुकी थी। अर्लिंग ने अंदाजा लगाया ये सब शायद उस सूखे मछली के कारण हुआ होगा जो उन्होंने दी थी, लेकिन वासु बस खामोशी से खड़ा रहा। उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया बल्कि अपनी पत्नी को खुद को काटने दिया। इसी बीच बाकी ज़ॉम्बीज भी म्यूटेड होकर तेज रफ्तार से उनकी ओर दौड़ पड़े। देखते ही देखते वासु का शरीर उनका ग्रास बन गया और अब सिंगर और बाकी लोग भी ज़ॉम्बीज के घेराव में आ चुके थे। इन नई नस्ल के ज़ॉम्बीज की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उनसे पीछा छुड़ाना लगभग नामुमकिन था। सिंगर ने तुरंत फैसला लिया, वो खुद पीछे रह जाएगा। उसने अर्लिंग को कहा वो शाउल को लेकर ऊपर की ओर भागे। सिंगर पीछे से ज़ॉम्बीज का ध्यान बंटाता रहा और लड़ते लड़ते एक गाड़ी में फंस गया। उधर अर्लिंग जैसे तैसे छत पर पहुंची और संयोग से वहां मिलिट्री का हेलीकॉप्टर पहले से मौजूद था। जब उन्हें पता चला कि वासु मारा जा चुका है तो उन्होंने केवल अर्लिंग और बच्चे को साथ लिया और हेलीकॉप्टर वापस उड़ गया। अर्लिंग की बार बार गुजारिश के बाद पायलट ने आखिरकार हामी भर दी। ठीक है, हम सिंगर को 5 मिनट और देंगे। मगर उस वक्त सिंगर पहले ही मौत के मुहाने पर पहुंच चुका था। हजारों ज़ॉम्बीज ने उसकी कार को पूरी तरह घेर लिया था। झुंड के बीच से अचानक एक आवाज आई, छटाक। ये थी ग्रेनेड की सेफ्टी पिन और फिर बूम, एक जबरदस्त धमाका हुआ। चारों तरफ सिर्फ उड़ते मांस के लोथड़े थे। सिंगर पहले से तैयार था इसलिए किसी तरह जिंदा बच गया, मगर यह धमाका जैसे मुसीबतों को न्योता दे बैठा। और भी ज्यादा ज़ॉम्बीज अब उसकी तरफ दौड़ने लगे। सिंगर ने आखिरी हिम्मत जुटाई, अपनी हर एक ताकत झोंक दी और किसी तरह छत तक पहुंच ही गया। मगर पीछा कर रही भीड़ बहुत बड़ी थी। अब उसे पीछे रुककर उन्हें रोकना ही था। हेलीकॉप्टर में बैठी अर्लिंग आंखों में आंसू लिए चीखती रही, मगर कुछ भी नहीं कर सकी। जैसे ही हेलीकॉप्टर आसमान में दूर जाने लगा, सिंगर ने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार देखा। फिर उसके चेहरे पर एक शांत, संतोषजनक मुस्कान फैल गई। वो सुरक्षित है, बस अब और क्या चाहिए, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी वो टाइमर जिसे मिलिट्री ने सेट किया था वो भी अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। धड़ाम, पूरा अस्पताल आग के दरिया में तब्दील हो गया। धुएं और राख में सिंगर और उन अनगिनत ज़ॉम्बीज का एक साथ अंत हो गया।